हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चे नेक्स्ट मेथड करते हैं प्रेपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्कीन्स बाय एल्कीन्स। मतलब एल्केन से प्रेपरेशन करनी है हेलो एल्कीन्स की। तो एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड होगा कार्बन के अंदर, ठीक है। और रिएजेंट यहाँ पे HX यूज़ करेंगे। X मीन्स कोई भी हेलोजन ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो रिएक्शन होगी एडिशन रिएक्शन होगी। ये मीन्स यहाँ पे कुछ भी रिमूव नहीं होगा। जैसे लास्ट उसमें HCl रिमूव हो रहा था, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट रिमूव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, एडिशन। अब एडिशन होगी तो यहाँ पे मीन्स डबल बॉन्ड के ऊपर एक तरफ हाइड्रोजन लगेगा और एक तरफ लगेगा हेलोजन ग्रुप, ठीक है। अब ये तो पता है ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये जो एल्कीन है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन या हेलोजन ग्रुप लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और लगा तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप बन गया, ठीक है। और प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय एल्कीन्स, तो जो यहाँ पे जैसे HX है, HX मीन्स यहाँ पे HCl लिया है, CCl4 एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया है। अब ये इस रिएक्शन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं पे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन लग सकता है। बट अगर बात करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स हो। अब यहाँ पे देखो 3 कार्बन्स प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये तो पता ही है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। बट किस पे हाइड्रोजन अटैक करे और किस पे क्लोरीन, क्योंकि ये कार्बन कुछ और है और ये कार्बन कुछ और है। इसके पास एक H ग्रुप है और इसके पास 2 H ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे बच्चे ये बताना मुश्किल होगा कि हाइड्रोजन किस कार्बन पे अटैक करेगी और क्लोरीन किस कार्बन पे अटैक करेगी। तो मेनली इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, HCl जो Cl है वो यहाँ पे अटैक करता है। क्यों, इसका एक रीज़न है। मार्कोनिकोव रूल पढ़ा होगा आपने, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये। जैसे यहाँ पे रिएजेंट HCl यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट जो होगा वो किस कार्बन पे जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। अब इस कार्बन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन्स होंगे जिस कार्बन के पास, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा। इसलिए जो प्रोडक्ट बना है वो है 2-क्लोरोप्रोपेन। तो यही है बच्चे मार्कोनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट गोज़ टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस वजह से तो यहाँ से हमें ऐसे पता लगता है कि क्लोरीन कहाँ अटैक करेगा और हाइड्रोजन कहाँ पे, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। जैसे HCl है, यहाँ पे रिएजेंट HCl यूज़ कर रहे हैं, तो इनका जब बॉन्ड टूटता है तो एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सा होगा इनमें, जिसके पास कम होंगे इलेक्ट्रॉन वही होगा इलेक्ट्रॉन लविंग। अब पॉजिटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, एक्ट करेगा। अब ये वही एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे प्रोपेन की। अब यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो है H पॉजिटिव वो अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब 2 वेज में रिएक्ट कर सकता है, या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, दोनों में से एक किसी भी कार्बन पे रिएक्ट कर सकता है ये, ठीक है, अटैक कर सकता है। अब अगर तो इस कार्बन पे करेगा तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा और डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ से डबल ये बॉन्ड गया है तो इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है। अब दूसरा इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। अगर इस कार्बन पे अटैक करेगा वो, तो यहाँ पे CH3 आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब देखो कार्बोकटाइन्स बने हैं यहाँ पे। कार्बोकटाइन्स क्या होते हैं, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मीन्स ये कार्बोकटाइन यहाँ पर भी बना है और यहाँ पे ये बना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहले ये देखना है कि स्टेबल कौन सा है। अब देखो ये प्राइमरी बना है मीन्स एक इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ी हुई है तो ये प्राइमरी हुआ। यहाँ पे जहाँ ये कार्बोकटाइन वाली कार्बन है इसके साथ 2 और कार्बन जुड़ी हुई हैं तो ये सेकेंडरी है, ठीक है। और हमें पता है कि सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो अब जब क्लोरीन, अब HCl में से H ने तो अटैक किया है, अब क्लोरीन बच गया। अब क्लोरीन किस तरफ जाएगा, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होगा मीन्स ये वाला सेकेंडरी। तो यहाँ से क्लोरीन अटैक करेगा। अटैक किस पोजीशन पे करेगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन अटैक कर गया तो ये हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन,
जो आया है आपके पास, ठीक है, प्रोडक्ट। तो ये तो था मार्कोनिकोव रूल। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है? सबसे पहले तो क्या क्या चाहिए हमें? अनसिमेट्रिकल एल्कीन चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैरोक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए। पैरोक्साइड क्या होता है? H2O2, इसको बोलते हैं पैरोक्साइड। उसके बाद HBr की एडिशन करनी है, जैसे यहाँ पे हम HCl की कर रहे थे ना, तो ये पहचान है मार्कोनिकोव रूल की। क्या पहचान है? वहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकोव की क्या पहचान है? यहाँ पे पैरोक्साइड होगा, H2O2 होगा और HBr होगा, ठीक है। ये पहचान है इनकी। और उसके बाद HBr की एडिशन होगी, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ये प्रोपेन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। इसमें HBr पैरोक्साइड भी हो सकता है। अगर C6H5COO2 है तो ये भी क्या है? बेंजाइल पैरोक्साइड है। तो अगर ये भी प्रेजेंट हुआ तो भी पहचान हो जाएगी कि ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। अब इस पे क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है? बिल्कुल ऑपोजिट होता है मार्कोनिकोव के। यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड हो रहा था? जहाँ पे कम हाइड्रोजन थे। यहाँ पे इसका उल्टा होगा, मीन्स नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। अब ये दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन के पास किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है? इसके पास। तो जो Br नेगेटिव पार्ट है, Br वो यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट करते हैं, मार्कोनिकोव में ही होता है बच्चे हाइड्रोजन शिफ्टिंग क्या होती है और मिथाइल शिफ्टिंग क्या होती है, ये बताती हूँ मैं। हाइड्रोजन या मिथाइल शिफ्टिंग, जैसे ये देखो यहाँ पे ये किया था हमने, एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। जैसे ये है ब्यूटेन वाला प्रोडक्ट है, 4 कार्बन्स है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब HBr सॉरी, सबसे पहले तो हाइड्रोजन अटैक करेगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक किया सबसे पहले तो कहाँ पे अटैक करेगा वो? इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो अटैक करेगा, तब यहाँ पे कौन सा बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनेगा। अगर यहाँ पे अटैक करता तो प्राइमरी बनता, ठीक है। तो वो स्टेबल नहीं होता। यहाँ पे अटैक करके कौन सा बन रहा है? सेकेंडरी कार्बोकटाइन बन रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको खोल के लिखना है बच्चे, इस कार्बन हाइड्रोजन को यहाँ पे खोल के लिख लिया। ये CH एज इट इज़ ऐसे ही है बाकी सारा। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी शिफ्टिंग होगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी। तो ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ से रिमूव हुआ है ये, और यहाँ पे आ गया CH2, ये देखो। तो अब जो कार्बोकटाइन बनाई, शिफ्टिंग हुई क्यों है? इसको और भी ज़्यादा स्टेबल करने के लिए, ठीक है। ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग यहाँ देखो, पहले सेकेंडरी कार्बोकटाइन था, बट हाइड्रोजन को शिफ्ट करके यहाँ पे जो कार्बोकटाइन बन रहा है वो टर्शरी है। देखो 1 2 3 कार्बन जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो टर्शरी कार्बोकटाइन है। अब जो पॉजिटिव है वहाँ पे Br अटैक कर लेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होने के लिए जो है हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मिथाइल की शिफ्टिंग भी होती है, ठीक है बच्चे। तो ये था मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल। नेक्स्ट करेंगे प्रेपरेशन हेलो एल्केन्स बाय एल्कोहल। एल्कोहल से करनी है प्रेपरेशन। तो एल्कोहल क्या होता है? OH ग्रुप को एल्कोहल बोलते हैं। ROH होगा यहाँ पे सबस्ट्रेट, ठीक है। और क्या बनेगा? हेलो एल्कीन, RX ग्रुप। यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड रिएजेंट की उस पर मतलब एज ए रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड भी कर सकते हैं, और RCl। फिर हमें क्या बनेगा? RCl मतलब हेलो एल्कीन प्रिपेयर हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा मेन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला है HX, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड से कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HX कैसे होगा? सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आयोडीन का होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट क्या होगा? सबसे टर्शरी होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी होगा, फिर उसके बाद प्राइमरी होगा। तो ये होगा। अब यहाँ पे देखो, ये देखो टर्शरी अल्कोहल किसको बोलते हैं? टर्शरी अल्कोहल जहाँ पे कार्बन जो है वो अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ा वो टर्शरी है। यहाँ पे जो कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। अल्कोहल है तो OH ग्रुप जरूर लगाएंगे यहाँ पे। और प्राइमरी जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। अब बाय HX कैटलिस्ट मतलब HCl का यूज़ करके कैसे हम रिएक्शन करवाते हैं? देखो ये तो ले ली
अल्कोहल कौन सी टाइप की है, प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे HCl ऐड करेंगे, तो HCl जब ऐड करेंगे तो ये OH और ये H ये रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे Cl लग जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 यहाँ पे Cl लगेगा प्लस वाटर रिमूव हो गया। ये तो प्राइमरी अल्कोहल था, ठीक है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, ये देखो सेकेंडरी अल्कोहल, उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे भी HCl जिंक क्लोराइड डाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी OH रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे Cl लग जाएगा, ठीक है। सेम है। अभी यहाँ पे टर्शरी देखते हैं बच्चे। टर्शरी जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, पता है आपको। तो यहाँ पे जब टर्शरी की हमने वो करेंगे, टर्शरी अल्कोहल से प्रेपरेशन करेंगे हेलोल्केन की, तब जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नो नीड ऑफ जिंक क्लोराइड बिकॉज टर्शरी इज़ मोर स्टेबल एंड जनरेट कार्बोकटाइन मोर ईजिली। अब यहाँ पे ये जो कार्बोकटाइन जनरेट करता है बड़ी इजीली जनरेट कर लेता है, क्योंकि टर्शरी बहुत स्टेबल होता है पहले से ही, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये टर्शरी है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, ये OH और ये H रिमूव होकर यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl, ठीक है। तो ये तो HX के उसमें देखा है हमने, ठीक है। और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से कैसे प्रेपरेशन करते हैं, तो ये देखा। तो नेक्स्ट जो है वो है इन केस ऑफ HBr प्लस H2SO4। अगर हम H2SO4 भी यूज़ कर रहे हैं साथ में, तब क्या होगा। अब ये देखो अल्कोहल लिया और HBr लिया और H2SO4 इसमें ऐड किया, तब क्या होगा, यहाँ से भी H2O रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, RBr, ठीक है। यहाँ पे H2O। अब अगर KBr यूज़ करते हैं तब भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो सेम ही बनेगा, वाटर रिमूव होगा प्लस KBr के साथ क्या, KHSO4, यहाँ पे एक H यहाँ निकल जाएगा और एक H वाटर के साथ निकलेगा। अब सेकंड इन केस ऑफ HI, ठीक है। HI के केस में क्या होगा, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही H3PO4 यूज़ किया है, तो यहाँ से भी वाटर रिमूव होगा और RI प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अगर KI यूज़ करते हैं तो यहाँ पे KH2PO4 साथ में निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। बट मेन हमें तो यही चाहिए ना, हेलोल्केन की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतनी सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।